हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए स्टडी क्लब में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 का फुल्ली इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल में टर्म्स होता है। देखिए, टर्म्स जैसे मान लीजिए कि 2x है, ठीक है। तो इस 2x में जो आपका x है वो वेरिएबल कहा जाएगा, और जो नंबर वाला पार्ट है उसे कोफिशिएंट बोला जाएगा। नहीं कि नंबर पार्ट ऑफ कोफिशिएंट, यानी कि जो नंबर वाला पार्ट है उसे कोफिशिएंट बोलेंगे। और जो x एंड y या फिर ABCD कुछ भी हो सकता है, यानी कि आपका अल्फ़ाबेट्स होंगे, तो इसे हम वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं? तो देखियो, अगर उसमें एक ही टर्म है तो उसे मोनोमियल बोलेंगे। अगर उसमें दो टर्म है, यानी कि 2x + 3 1 2, यानी कि दो टर्म है, यानी कि 2 टर्म है, तो उसे बाइनोमियल बोलेंगे। अगर उसमें 3 टर्म है, यानी कि 5x² - 2x + 3, यानी कि 1 2 3, यानी कि 3 अगर उसमें टर्म है तो उसे ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 2x है, ठीक है। तो इसमें कितने हैं भाई टर्म? इसमें एक ही टर्म है, तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम मोनोमियल ही कहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपके पास ये आ गया -3x³ + 2। अब इसमें कितने टर्म है? तो इसमें देखो, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो कितने टर्म होंगे? 2 टर्म है, तो इसे बाइनोमियल कहेंगे। मान लीजिए कि अब एक तो आपका आ गया एग्जाम्पल 3y² + 4y - 2 आ गया, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म है? 1 2 3। अगर 3 टर्म है तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि अगर एक ही टर्म है तो उसे मोनोमियल बोलेंगे। अगर 2 टर्म है, यानी कि 2 टर्म्स हैं, तो उसे बाइनोमियल बोलेंगे। अगर उसमें 3 टर्म है तो इसे क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए अब हम देख लेते हैं डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल की ये डिग्री क्या होती है। तो एक्चुअल में देखिए, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल में जिसकी हाईएस्ट पावर होगी उसी को बोलेंगे डिग्री, ठीक है। अब देखिए, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, जो पॉलिनोमियल होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्रीज, यानी कि डिग्री के आधार पर हमारे जो पॉलिनोमियल होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, जिसमें एक ही टर्म हो 2x, और इसकी देखो अगर कोई भी पावर नहीं है तो उसका 1 पावर लेट कर लिया जाता है, तो उसे लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। उसे लीनियर बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि आपकी जो पावर है वो पावर 2 है, यानी कि देखिए सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर इस एक्स की ही है और इसकी पावर 2 है, इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक बोलेंगे, ठीक है। और क्यूबिक किसे बोलेंगे? क्यूबिक यानी कि जिसकी पावर 3 है तो उसे हम क्यूबिक बोलेंगे, जिसकी पावर 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और जिसकी पावर 1 है, यानी कि लिखी कुछ भी नहीं है लेकिन उसकी पावर 1 है, तो उसे हम लीनियर बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे समझ लेते हैं। यानी कि यहाँ पास जैसे मान लीजिए कि 2x है, अब इसकी पावर कितनी होगी? तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि x की पावर 4 है, तो इसमें कितनी पावर है, कितनी हाईएस्ट पावर है? तो देखिए, इसमें जो है x की पावर 4, मान लीजिए कि 3x³ प्लस जो है 4 है, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री होगी, उसी को राइट करेंगे। तो हाईएस्ट डिग्री x की पावर 4 है, तो इसमें कितनी है? 4 है। उसके बाद मान लीजिए कि x² + x + 1 है, तो इसमें कितनी पावर है? तो इसमें जो है 2 है, ठीक है। 2 की पावर होगी, क्योंकि सबसे हाईएस्ट जो पावर होगी उसी वही डिग्री हमें राइट करना है। अब मान लीजिए कि एक है x की पावर 3 + x² + x + 1, तो इसमें हाईएस्ट पावर किसकी है? तो हाईएस्ट पावर देखेंगे तो x की पावर 3 है, तो यही हमारी पावर जो क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हाईएस्ट डिग्री होगा वही हमें राइट करना है। देखिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? देखिए, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0 एंड नंबर ऑफ जीरोज इन पॉलिनोमियल इक्वल्स टू डिग्री। अब देखिए क्या है इसका मतलब ये कि जितनी भी डिग्री रहेगी उतने ही जीरो रहेंगे। मान लीजिए कि वेरिएबल की जो वैल्यू हो 2 है, ठीक है, तो इसमें 1 ही डिग्री होगी, यानी कि अगर 1 डिग्री है तो यानी कि 1 0 ही आएगा। अब यानी कि जैसे मान लीजिए x = 2 है, अब मान लीजिए कि लीनियर है, यानी कि मान लीजिए लीनियर है, अगर लीनियर है तो इसकी x की पावर 2 ही होगी, यानी कि एक ही इसमें 0 रहेगा। अब मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में 2 0 रहेंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए x = 0 एंड x = 5 हो जाएंगे, ये इसकी 2 पावर है, ठीक है। इसकी 2 डिग्री होगी तो इसलिए 2 0 आएंगे। अब मान लीजिए कि एक है x = 1 है, और अगर मान लीजिए कि क्यूबिक है तो क्यूबिक में क्या होगा कि इसमें 3 0 रहेंगे। अब यानी कि कुछ भी वैल्यू हो सकती है, x = -1 हो सकती है, x = 1 हो सकती है, एंड x = 3 हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो इसमें क्या होगा? कितने इसकी जो डिग्री रहेगी वो डिग्री जो है 3 रहेगी, इसमें डिग्री 2 रहेगी, और इसमें जो डिग्री रहेगी वह जो है 1 रहेगी, ठीक है। देखिए, इसका एक तड़कता भड़कता एग्जाम्पल्स भी लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 2x - 4 = 0 लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? 2x = 4 को साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा,
एंड x इक्वल टू 4/2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है, ये एक लीनियर है। अब यानी कि यहाँ पास क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2, यानी कि इसकी डिग्री 1 है, तो यहाँ पास नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा 1 ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। मान लीजिए कि यहाँ पास क्या होता है कि अब यहाँ पर जीरो फाइंड करना है, आपके पास ऐसे ग्राफ बने हुए हैं और आपको जीरो फाइंड करना है कि आप जीरो कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, ये तो मान लीजिए कि ये आपका x है, x माइनस हो गया, x डैश हो गया, एंड y है, यहाँ पर y डैश हो गया। ठीक है, अब इसमें आप कैसे पहचानोगे कि इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैसे पहचानोगे कितने ज़ीरोज़ हैं। अगर यहाँ पास ये ऐसे को दिया हुआ है तो यहाँ पास कितने ज़ीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पास जो है एक भी ज़ीरो नहीं होगी। एक्स वाली ये जो लाइन है वो एक्स वाली को जितनी बार टच करेगी उतने ही ज़ीरो माने जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो है, मान लीजिए कि अब ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे करके यूँ आई, यूँ करके यूँ गई, तो कितने ज़ीरोज़ हो जाएंगे, तो यानी कि 1 यहाँ पास टच हुआ, 2 यहाँ पास टच हुआ, 3 यहाँ पास हो गया, तो नंबर ऑफ जीरोज़ में कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास एक ये है, यहाँ पास y कर लेते हैं, y डैश कर लेते हैं, और यहाँ पास x कर लेते हैं, x डैश कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास ऐसे आ गए, तो यहाँ पास क्या करेंगे, अब यहाँ पास मान लीजिए कि ऐसे उठा। ठीक है, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पास नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो गए, तो देखो 1, तो यहाँ पर जितनी बार टच होगा एक्स एक्सिस को उतने ही जीरोज़ आएंगे। यहाँ पास 2 ये यहाँ हो गया, 3 ये हो गए, यहाँ पे कितने जीरोज़ हो गए, यहाँ पास भी 3 जीरोज़ हो गए। अब मान लीजिए यहाँ पास है, यहाँ पास से ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके आ गया, तो यहाँ पास कितने जीरोज़ हैं, यानी कि एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया उसने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि यहाँ पास कितने ज़ीरोज़ हो जाएंगे, तो यहाँ पास 11 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं, अगर आपको आ जाए तो कमेंट में इसका जवाब जरूर देना। चलिए ठीक है, इसका आंसर बताइएगा कि इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है तो वह होता है ax² + bx + c, इसका फॉर्मेट होता है। अब जब इसको अगर हमें वेरीफाई करना है, यानी कि रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, सम ऑफ अगर ज़ीरोज़ हैं, अगर ज़ीरो सम ऑफ ज़ीरो, तो अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू -b/a होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इक्वल टू होता है c/a। ठीक होता है। ठीक है, यानी कि a आपका ये है, b आपकी ये है, c ये है। ठीक है, -b/a एंड c/a। अगर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा इक्वल टू यानी कि c/a होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू -b/a होता है। चलिए एक एग्जांपल्स की हेल्प से अच्छी तरह समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने आगे एग्जांपल्स x² + 7x + 10 है। ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 10 ही हो जाएगा, और हमें क्या करना है कि बीच की वैल्यू के बराबर लाना है, तो यानी कि इसके 10 के हम फैक्टर कर लेते हैं। देखिए, 2 5 10 एंड 5 1 5, यानी कि मल्टीप्लाई करने से हमारा 10 आना चाहिए, और प्लस करने से इसके बाद वाला साइन देखते हैं, तो देखिए यहाँ पास प्लस है, तो यानी कि प्लस करने से हमारा 7 आना चाहिए। तो यानी कि देखो, अगर हम 5 × 2 करते हैं तो 10 आ जाता है, एंड 5 + 2 करते हैं तो हमारा 7 आ जाता है। तो यहाँ पास क्या कर लेंगे हम, यहाँ पास कर लेंगे x² + 5x + 2x + 10, ये आपको फैक्टर आते ही होंगे, और यहाँ पर दोनों में कॉमन देखो क्या है, तो x ही है, तो यहाँ पास x कर देंगे, x + 5 कर लेंगे, इन दोनों में कॉमन जो 2 है तो यहाँ पास 2 कर लेंगे, और यहाँ पास x + 5 कर लेंगे, यहाँ पास हो जाएगा आपका x + 5, और यहाँ पास हो जाएगा आपका x + 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास क्या कर लेंगे, 0 मान लेंगे। यहाँ पास जैसे आपका है x + 5, तो x + 5 इक्वल टू आपका 0 है, और यहाँ पास क्या करेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका अल्फ़ा आ गया। ठीक है, ये आपका क्या है, अल्फ़ा, और उसके बाद जो बीटा वाला है यानी कि x + 2 इक्वल टू 0 है, एंड x इक्वल टू -2 है, तो ये आपका क्या है, ये बीटा आ गया। ठीक है, अब देखो इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू -b/a है। ठीक है, तो अगर हमें अल्फ़ा + बीटा करना, अल्फ़ा प्लस जो है बीटा करना है, तो यहाँ पास क्या होगा, -b/a करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास -5 है, एंड यहाँ पास बीटा है, अल्फ़ा + बीटा यानी कि -b/a होता है, तो अल्फ़ा + बीटा है, यानी कि अल्फ़ा हमारा क्या है, अल्फ़ा हमारा जो है -5 है। ठीक है, अल्फ़ा हमारा -5 है, एंड बीटा जो है -2 है। ठीक है,
तो यहाँ पास -2 कर लेंगे, ठीक है। और इक्वल क्या है, -b/a है, तो b हमारा क्या है, -b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू जो है हमारा 7 है, तो यहाँ पास क्या करेंगे -7, तो ये है ही, ठीक है। और ऊपर से जो है ब्रैकेट कर लेंगे, यहाँ पास क्या कर देंगे a है, तो a की वैल्यू तो देखो कुछ नहीं है तो 1 लेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो -5 है, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -5 ही रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस का हो जाएगा 7। इधर जो है -7, तो यहाँ पास नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पास -7, यानी कि ये तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, देखो सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू है c/a के, तो ठीक है। यहाँ पास अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो अल्फ़ा प्लस जो है बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा है, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a है। तो देखिए अल्फ़ा जो हमारा -5 है और जो बीटा है वो -2 है, इक्वल टू c/a। c हमारा कितना है, तो c हमारा 10 है, तो 10 कर लेंगे। और अपॉन में a है, तो a हमारा कुछ भी नहीं है, तो a हमारा जो 1 ही लेट कर लेंगे, तो -2 एंड माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। और यहाँ पास 10 है, नीचे 1 की कोई वैल्यू उनका मतलब नहीं है, तो 10 आ गया। तो देखिए ये हमारा क्या दोनों जो है इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पास दोनों हमारा दोनों 10 आ गया। और इसी के साथ देखिए सम ऑफ जीरोस हमारा अल्फा प्लस बीटा -b/a के है, तो यहाँ पास देखो अल्फा प्लस बीटा किया तो -b/a के इक्वल आ गया, ये अल्फा ये बीटा। इसको जो सॉल्व किया है तो देखो ये -7 आ चुका है। और यहाँ पास अल्फा इंटू बीटा अगर सॉल्व करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, तो यहाँ पास -2 इंटू -5 करेंगे, और यहाँ पास c/a है, तो यानी 10/1 कर लेंगे, क्योंकि a की वैल्यू इसमें कुछ है नहीं है। और यहाँ पास 10 = 10, यानी कि ये पूरा का पूरा हमारा जो है सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।